देव के नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश कांग्रेस के समन्वयक भास्कर राव रोकड़े ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में क्षेत्रों के शिक्षित, बेरोजगार युवाओं और प्रबुद्ध जनों के साथ प्रतिनिधियों को संबोधित किया और कहा कि सम्यक अभियान के तहत 2 मई 2022 से प्रदेश में जातिगत जनगणना कर आबादी के अनुपात में आरक्षण के लिए मुहिम शुरू की गई थी। अब कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को मुख्य मुद्दे के रूप में अपना लिया है। कांग्रेस भेदभाव रहित सिस्टम, समानता का सिस्टम लागू करने के लिए संकल्पित है। रोकड़े ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट अंक वाले युवाओं के लिए वर्ग मुक्त 10% आरक्षण उत्कृष्ट श्रेणी के रूप में दिया जाएगा। क्षेत्र के प्रबुद्धजनों, हमारी माता बहनों, भाइयों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, हम जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ ये कल्पना कर रहे थे कि इस देश में पूर्णतः समानता का सिस्टम लागू होगा, हर वंचित को न्याय मिलेगा, अंतिम छोर तक हमारी न्याय की प्रणाली जाएगी। लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई। स्वाभाविक भी है, समय समय पर सुधार होता है, कमियां आती है तो कमियों को दूर करने के लिए प्रयत्न भी होते हैं। साथियों, देश जब स्वतंत्र हुआ तो देश के नीति निर्धारकों का ध्यान सामाजिक व्यवस्था पर गया। उन्होंने देखा कि जातिगत उपेक्षा का जो शिकार समाज है, जो छुआछूत की भावना उस समय बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो जो छुआछूत की भावनाओं से जो शोषित वर्ग है, उस वर्ग को जब तक हम विशेष सुविधाएं नहीं देंगे तब तक उनको विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते। इसी प्रकार की एक बात और सामने आई कि वनांचल में रहने वाले जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, यदि हम चाहे कि उन्हें एकाएक सभी जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जो पहले से ही विकास से जुड़े हुए हैं, उनके साथ वो प्रतियोगिता कर ले तो संभव नहीं है। प्रतिस्पर्धा में वो एकाएक नहीं आ सकते, तो निश्चित रूप से उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं हमें देनी पड़ेगी। और इसी आशय के साथ सरकार ने आरक्षण प्रणाली लागू करने पर विचार किया। तो क्या हुआ, जो छुआछूत के शिकार थे उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग यानी एससी वर्ग के तहत रखा गया। जो वनांचल में थे उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग एसटी वर्ग के तहत रखा गया। 1931 में जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी, उसी के आधार पर आंकड़े उठाए गए तो 15% आबादी शेड्यूल कास्ट की यानी एससी वर्ग की पाई गई और 7.5% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की पाई गई। तो 22.5% आरक्षण एससी एसटी वर्ग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दे दिया गया। उसके बाद यह देखा गया कि कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर आदिवासी वर्ग की आबादी 50% से अधिक है। अरे ये क्या होगा, यदि हम 7.5% आरक्षण 50% आबादी वाले को देते हैं तो उनके साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा। इस पर बड़ा विचार मंथन हुआ और इस विचार मंथन के बाद देश के नीति निर्धारकों ने यह निर्णय लिया कि यह जो आरक्षण का मुद्दा है राज्य स्तर पर देने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को ही इसका अधिकार दे दिया जाए। प्रत्येक राज्य सरकार एससी एसटी वर्ग को उस वर्ग की आबादी के अनुपात में अपने अपने राज्य में आरक्षण सुनिश्चित करें। तो मित्रों, इसके तहत जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 16% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की थी, उन्हें 16% आरक्षण दिया गया। 20% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की थी, उन्हें 20% आरक्षण दिया गया। इस प्रकार 36% आरक्षण एससी एसटी वर्ग को मध्य प्रदेश में लागू हो गया। उसके बाद कुछ लोग क्या हुआ कि इस आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ न्यायालय में गए और उन्होंने कहा कि भाई यह आरक्षण प्रणाली गलत है, आबादी के अनुपात में आप आरक्षण तो दे दीजिए लेकिन किसी भी कीमत में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने
यह व्यवस्था दिया कि आरक्षण आबादी के अनुपात में राज्य दे सकता है, किंतु यह आरक्षण अधिकतम 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि SC ST वर्ग को ले लिया गया था, अलग अलग उनको सुविधा दे दी गई थी। समय समय पर संविधान में यह व्यवस्था दी गई थी कि पिछड़े वर्ग का अलग से सर्वे होता रहे, कौन कितना पिछड़ गया और कौन कितना आगे बढ़ गया है, तो पिछड़ों को सुविधाएं दी जानी चाहिए। इस पर विचार मंथन उसी समय से शुरू हुआ और 70 के दशक में सिलसिला आगे बढ़ा। उसी सिलसिले के तहत मंडल आयोग की स्थापना हुई OBC वर्ग को आरक्षण देने के लिए। 1974 में इस पर मंडल आयोग की सिफारिश पर विचार किया, मंडल आयोग के बारे में गठन पर विचार किया गया और 1978 में मंडल आयोग का गठन कर दिया गया। उस मंडल आयोग ने 1979 से काम करना शुरू किया, 1982 में अंतरिम रिपोर्ट दिया, 1984 में भी एक रिपोर्ट दिया और फाइनल रिपोर्ट मंडल आयोग ने सन 1985 में 1985 में फाइनल रिपोर्ट मंडल आयोग ने उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समक्ष पेश किया। कब किया? 1985 में। तब प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा 1931 में हुई जातिगत जनगणना के अनुसार देश में OBC वर्ग की आबादी 44% है, क्योंकि पूर्व से ही देश में 22.5% आरक्षण SC ST वर्ग को दिया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दिया है कि अधिकतम आरक्षण 50% ही होना चाहिए, जिसके तहत आयोग 27% आरक्षण OBC वर्ग को देने की सिफारिश करता है। तो राजीव गांधी जी ने कहा, भाई ये कैसी व्यवस्था है OBC को न्याय देने की? 44% आबादी को हम 27% आरक्षण क्यों दे? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि 1931 में जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं, उन आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तक नए सिरे से जातिगत जनगणना नहीं हो जाती, मित्रों ध्यान रखिए, सुनिए, इस बात पर जोर दीजिए। राजीव गांधी ने पहली बार बोला था, क्या बोला था? जब तक नए सिरे से जातिगत जनगणना नहीं हो जाती, तब तक मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना संभव नहीं है। मंडल आयोग की सिफारिशें त्रुटिपूर्ण है। लेकिन जैसे ही VPC की सरकार बनी, उन्हें जल्दीबाजी में निर्णय लेना था, श्रेय लेना था कि देखो मैंने OBC वर्ग के लिए मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दिया। मीडिया को भड़काया गया, मीडिया पूछने लगा, मीडिया सवाल करने लगा। राजीव गांधी की मंशा ठीक नहीं थी, OBC को आरक्षण देना नहीं चाहते थे, इसलिए मंडल आयोग की सिफारिश लागू नहीं कर रहे थे। तब राजीव गांधी ने कहा, नहीं, मेरी मंशा साफ है, जिसकी जितनी आबादी है उसी के अनुरूप उनको अधिकार देना पड़ेगा, उनको भागीदारी उतनी ही देनी पड़ेगी, आबादी के अनुपात में देनी पड़ेगी। अगर उनका हिस्सा मारकर किसी और को सुविधा नहीं दी जा सकती। और हमने समानता का सिस्टम लागू करने के लिए जातिगत जनगणना की बात किया है। मित्रों, उसके बाद में क्योंकि सन 1991 में अगट घटना हुई, राजीव जी हमारे बीच में नहीं रहे और जातिगत जनगणना का मामला किसी न किसी कारण से टलता चला गया। और अभी तो देख रहे हो, जो 2021 में जातिगत जनगणना होनी थी, अगर मान के चलो जाए कुछ दिन तक कोरोना भी आ गया था तो उसके बाद 22 में कर लेते। इन्होंने जातिगत जनगणना जानबूझ करके नहीं किया। बड़ी विचित्र स्थिति है। इस मध्य प्रदेश की बात करिए, यहाँ 54% आबादी OBC वर्ग की है। कितनी है भैया? 54%। कितनी है? 54%। 54% आबादी OBC वर्ग की है। आरक्षण 14% मिल रहा है। 27% कमलनाथ जी ने करने की बात किया।
तो ये भाजपा के ही लोग, इन्हीं से मिले हुए लोग, इन्हीं के पैसों के बल पर न्यायालय में लड़ने वाले लोग न्यायपालिका में पहुंचे, तर्क वितर्क कुतर्क सब तर्क दिया और मामला पीछे चला गया। ये नहीं चाहते थे कि 27% आरक्षण भी मिले ओबीसी को। अरे 54 में 27 नहीं देना चाहते, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कमलनाथ जी के निर्णय को भी इन्होंने नकारने का सहारा लिया, उसके लिए भी लड़ने लगे। सोचिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इनकी सोच कितनी गलत है। तब राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया। मेरी बात खड़गे साहब से हुई थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि हमारा 2 साल पहले से सम्यक अभियान चल रहा था और हम इस सम्यक अभियान के माध्यम से जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, आबादी के अनुपात में आरक्षण की बात कर रहे थे। खड़गे साहब ने कहा यह मुद्दा बहुत अच्छा है रोकड़े साहब, इस मुद्दे को हम उठाएंगे। सम्माननीय राहुल जी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपनाया है कि जातिगत आधार पर जनगणना की जाएगी और आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। तो मित्रों, जैसे ही आबादी के अनुपात में आरक्षण होगा सबको समानता का हक मिल जाएगा। लेकिन एक बात और है हमारी कि एक्सीलेंस कैटेगरी के हैं। जरा सोचिए, इसमें जनरल कैटेगरी के कुछ लोगों को कष्ट होने लगा है, सोचने लगे हैं, दुष्प्रचार चालू हो गया है। दुष्प्रचार में मत जाइए। अगर कोई भी वर्ग का व्यक्ति सबसे अधिक सरकारी परीक्षा में अंक लाता है, प्रतियोगी परीक्षा में अंक लाता है, तो उसके लिए एक्सीलेंस कैटेगरी का प्रावधान होना चाहिए। मित्रों, हमने सम्यक अभियान के माध्यम से रखा था और कांग्रेस ने भी माना है, कांग्रेस ने स्वीकार किया है कि आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने के साथ साथ 10% आरक्षण, विशेष आरक्षण एक्सीलेंस कैटेगरी के तहत दिया जाएगा, उत्कृष्ट श्रेणी के तहत दिया जाएगा। चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो। यदि उन्होंने सबसे अधिक अंक लाया है, उनने मेहनत किया है, रात रात भर बढ़ के पढ़ाई किया है, सबसे अधिक अंक लाया है, तो उन्हें उसके अनुरूप सम्मान मिलना चाहिए। और नौकरी में जाने के बाद भी वो किसी वर्ग के होके न रहे, बल्कि एक्सीलेंस कैटेगरी के बन के रहे। इस प्रकार हमने उत्कृष्टता को भी सम्मान देने की बात की है, समानता का सिस्टम की बात की है। और ये केवल कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो समानता के सिस्टम को पूरे देश में लागू करना चाहती है। मित्रों, तो ये समानता का सिस्टम कब लागू होगा? ये तब लागू होगा जब 17 नवंबर को आप सब मिलकर कांग्रेस के साथ जाएंगे, कांग्रेस के हाथ का ध्यान रखेंगे, पंजा चुनाव चिन्ह का ध्यान रखेंगे और सारे लोग मिलकर एकजुट होकर के कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो मित्रों, ये हम आपके जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं, ये भी समय समय पर ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की बात उठाते रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात उठाते रहे हैं, ये इस मुद्दे के साथ हैं। तो ये मुद्दे के साथ हैं, विधानसभा में आवाज उठाएंगे। अरे तब न उठाएंगे जब विधानसभा में जाएंगे। तो विधानसभा में जाना कौन सुनिश्चित करेगा? आप लोग सुनिश्चित करेंगे। तो पहले मांग सही है, आपकी मांग सही है, मैं जानता हूं, लेकिन ये मांग सही है, इसको प्रमाणित करने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना पड़ेगा, कांग्रेस की सरकार बनाना पड़ेगा, कमलनाथ को यह दायित्व देना पड़ेगा। तब जाके राज्य में समानता का सिस्टम लागू होगा, आबादी के अनुपात में आरक्षण लागू होगा और उत्कृष्ट श्रेणी के छात्रों के लिए, प्रतियोगियों के लिए सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सरकार का बड़ा परिवर्तन करने के लिए हमारे साथ हैं और वो झूठा वादा करने वाला जो मुंह बोला बना हुआ साला है, उसको छुट्टी कर देंगे, उसका मुंह काला कर देंगे 17 नवंबर को। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।